कि राम का नाम बहुत पवित्र होता है, लोग नेक काम करते वक्त राम का नाम लेते हैं, लेकिन आजकल राम के नाम पर राजनीति तो हो ही रही है, साथ में अब हिंसक घटनाएं भी हो रही हैं, दंगा फसाद हो रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? इस देश में हेगडेवर और सावरकर नाम का आदमी पैदा हुआ था और जिसका आइडियोलॉजी था कि समाज को मज़हब के नाम पर बांटो। 100 साल लगा उसको इक़्तिदार में आने पर। मोदी जी जिस तरह से स्लोगन देकर, सांप्रदायिक स्लोगन और लुभाने वाला कुछ कुछ स्कीम लेकर आए हैं देश में, ठीक उसी का कॉपी दीदी ने भी पश्चिम बंगाल में किया है। और जब भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग काफ़ी मुतहरिक हो गए मगरबी बंगाल में, तब ममता के पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि वो मुसलमान करे। कभी दुपट्टा पहनकर इफ्तार में चली जाए, कभी दुपट्टा पहनकर मज़ार शरीफ पर चली जाए। तो ये एक छलावा है। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का लाइव इंडिया न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ जमशेद और इस वक्त हम आपको बता दें कि पिछले दिनों रामनवमी के जुलूस के दौरान से जो पश्चिम बंगाल में हिंसा का जो वाक़या पेश आया, जो हिंसक घटनाएं सामने आई, तो हम इसी मुद्दे पर बात करने आए हैं। पश्चिम बंगाल इंटुक के प्रेसिडेंट कमरुज़्ज़मा कमर साहब हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे यही जानेंगे कि रामनवमी की जुलूस के दौरान जो पश्चिम बंगाल में और देश भर से जो हिंसक घटनाएं सामने आई हैं, तो किसकी लापरवाही है, गवर्नमेंट की या प्रशासन की? देखिए, रामनवमी एक पवित्र त्यौहार है और ऐसे पूजनीय आदमी को सामने रखकर त्यौहार मनाया जाता है जिसके नाम पर तमाम लोग सहमत हैं कि उनका जो राजपाट था वो राम राज के नाम से मशहूर हुआ और उसका मानी ये था कि उस राज में शांति था, नाबराबरी कम से कम था, हर एक संप्रदाय के लोग खुश थे और नफ़रत का बाज़ार इतना नहीं था जितना कि ये सरकार जो केंद्र में बैठी है वो हर तरफ नफ़रत का जो जहर है इस तरह से फैलाया है कि उसका असर अब समाज में देखने को मिल रहा है कि त्यौहार के मौके पर भी लोग उसको राजनीतिक एक रंग देना चाहते हैं। और जो लोग ख़ास तौर से हावड़ा में या रिशरा में या फिर कोन नगर में या फिर नॉर्थ 24 परगना में जिस तरह से उन लोगों ने नंगा खेल खेला है, किसी मजहबी जुलूस का चेहरा ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसमें औजार लेकर जाए, जिसके हाथ में बम हो। और भाजपा का एक लीडर, जिसको मैं तो राजनेता नहीं मानता, अपोजिशन का टीएमसी में था, अभी अपोजिशन में आया, जिसके नाम पर बहुत सारा क्रिमिनल केस है, बहुत सारा स्कैम में वो खुद लिप्त है, शारदा में लिप्त है, नारदा में लिप्त है। अलग बात है कि बीजेपी के वॉशिंग मशीन में जाकर वो साफ़ सुथरा हो गया है, लेकिन वो इल्ज़ाम तो रहेगा जब तक ये केस रहेगा। तो इस आदमी ने इसको इस तरह से बढ़ावा दिया और उसका इतना ऑब्जेक्शनेबल एक स्टेटमेंट था कि जिस तरह से मैंने, उसका ये वर्ड था कि जिस तरह से मैंने मोमिनपुर और इकबालपुर को ठंडा किया है, वो नबी दिवस के मौके पर एक झंडा लेकर के कुछ झमेला हुआ था आपसी, तो उसी तरह से मैं पीएम बस्ती यानी शिवपुर को ठंडा कर दूंगा। अरे भाई, तुम कौन हो भाई? तुम प्राइम मिनिस्टर हो, न होम मिनिस्टर हो, न होम सेक्रेटरी हो, न तुम बंगाल का चीफ सेक्रेटरी है, न पुलिस कमिश्नर है, क्या है? वो ठंडा कर देगा। इसका मतलब ही है कि उसके जहन में नफ़रत भरा है और एक ख़ास कम्युनिटी के ख़िलाफ़ वो जहर उगल रहा था। हम इसको कंडेम करते हैं और राज्य सरकार से ये हम मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे रखना चाहिए, नहीं तो समाज में शांति आना मुश्किल है।
अच्छा, हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि राम का नाम बहुत पवित्र होता है, लोग नेक काम करते वक्त राम का नाम लेते हैं, लेकिन आजकल राम के नाम पर राजनीति तो हो ही रही है, साथ में अब हिंसक घटनाएं भी हो रही हैं, दंगा फसाद हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए 100 साल या उससे बेसी होगा कि इस देश में हेगडेवर और सावरकर नाम का आदमी पैदा हुआ था और जिसका आइडियोलॉजी था कि समाज को मज़हब के नाम पर बांटो। 100 साल लगा उसको इक़्तिदार में आने पर और आज 9 साल पहले आया। उसके बाद से उन लोगों ने देखा कि जहाँ कहीं भी वो न्यूट्रल होकर के इलेक्शन कर रहे हैं वहाँ वो हार जा रहे हैं। तो कहीं वो शमशान और कब्रिस्तान, कहीं शब बारात, तो कहीं और कुछ, इन तमाम स्लोगन को इलेक्शन का मुद्दा बनाते हैं और इससे ऐसा एक मैसेज गया, जो लोग मजहबी हैं उनमें नहीं, जो लोग मज़हब के नाम पर तांडव करते हैं, नाच करते हैं, उनका ये पेशा है कि समाज में अगर खलफशार पैदा होगा, अगर समाज को बांटा जा सकता है तो उनका उल्लू सीधा होता रहेगा और इससे भरपूर फ़ायदा उठाती है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस। तो मैं समझता हूँ कि रामचरितमानस इस देश के हिस्ट्री में नहीं, पूरे दुनिया में वो एक बहुत ही पाक शख्सियत माने जाते हैं और उनके नाम पर जो लोग भी कर रहा है, मैं यकीन के तौर पर कह सकता हूँ कि ये लोग राम के पुजारी नहीं हैं, बल्कि ये लोग रावण के पुजारी हैं, भेष बदल कर राम का नाम ले रहे हैं। अच्छा, पश्चिम बंगाल में जो पहले बहुत देखा जाता था कि पश्चिम बंगाल इन सब चीज़ों से बहुत ही साफ़ सुथरा था, यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी साथ साथ रहते थे, यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल दी जाती थी, लेकिन अब पश्चिम बंगाल में भी फ़िज़ा बदल रहा है। तो क्या लगता है आपको, ममता सरकार अभी पश्चिम बंगाल सरकार में है, सत्ता में है, तो क्या ममता बनर्जी सरकार हैंडल नहीं कर पा रही है सब कुछ? ऐसा है कि मोदी जी जिस तरह से स्लोगन देकर, सांप्रदायिक स्लोगन और लुभाने वाला कुछ कुछ स्कीम लेकर आए हैं देश में, ठीक उसी का कॉपी दीदी ने भी पश्चिम बंगाल में किया है। और जब भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग काफ़ी मुतहरिक हो गए मगरबी बंगाल में, तब ममता के पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि वो मुसलमान करे, कभी दुपट्टा पहनकर इफ्तार में चली जाए, कभी दुपट्टा पहनकर मज़ार शरीफ पर चली जाए। तो ये एक छलावा है और ममता को समझ में आने लगा है, ख़ास तौर से ये सागर दीघी का जो इलेक्शन हुआ, उसमें ममता बनर्जी के कैंडिडेट को पिछले इलेक्शन से करीब 50,000 वोट से कम वोट मिला है, टोटल वोट जो उनको मिला, और बीजेपी को भी करीब 20 से 25,000 वोट कम मिला है। दोनों मिलाकर 50,000 मेकअप किया ब्रायन, कांग्रेस का कैंडिडेट, और 22-23,000 वोट से वो जीता है। तो दोनों का माथा ठनका है, इसलिए नए तौर पर ये लोग पश्चिम बंगाल में फ़िरका परस्ती को बढ़ावा देना चाहते हैं, ताकि इनका जो वोट बैंक है, ममता का वोट बैंक मुस्लिम समझती हैं वो, हालांकि आज के दिन में ऐसा मुसलमान नहीं है कि वो आंख बंद कर उनको सपोर्ट देगा, लेकिन उनका ये समझ है। तो इस तरह से समाज को बांटना मैं समझता हूँ कि सियासी तौर पर और समाजी तौर पर बिल्कुल गलत है और ऐसे लोगों का बाइकाट करना चाहिए, समाजी बाइकाट करना चाहिए, राजनीतिक तौर पर इनका बाइकाट होना चाहिए। अपील करना चाहते हैं पश्चिम बंगाल की सरकार से कि अभी भी आपकी नीति टूट जानी चाहिए, कम से कम आप हिंदू मुसलमान के नाम पर सियासत करना बंद कीजिए और बेकारों को नौकरी दीजिए। जिन लोगों का डीए 42,000 करोड़ से ज़्यादा रुपया बाकी है, उनके साथ इंसाफ कीजिए, कल कारखाना यहाँ लगाइए, इन्वेस्टमेंट को लाइए, ताकि समाज के लोगों के हाथ में जब परचेजिंग कैपेसिटी आएगा, जब वो अपने काम में लग जाएंगे, तो फिर फजूल कामों में वो नहीं जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ पश्चिम बंगाल इंटुक के प्रेसिडेंट कमरुज़्ज़मा कमर साहब थे, जिन्होंने अपने
मुद्दे पे अपनी बातें रखी और साथ ही उन्होंने तमाम सवालों के जवाब भी दिए। साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल के लोगों से अपील भी की कि आप शांति बनाए रखें, क्योंकि पश्चिम बंगाल अमन पसंद शहर है, अमन पसंद स्टेट है। आप भी बने रहिए लाइव इंडिया न्यूज़ के साथ और दीजिए हमें इजाज़त। शुक्रिया।